हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों से पूछा गया था पेपर जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कि क्या प्रीवियस ईयर के पेपर करा देने चाहिए, तो आप लोगों ने वहाँ पे लिखा था कि हाँ बिल्कुल सर करा देने चाहिए। तो आज हम लोग उसी पेपर को जो है आज कराने आए हैं। ये 2019 का पेपर है, ठीक है। 2019 में जो पेपर हुआ था तो ये उसी का पेपर है। तो आज हम लोग उसमें अभी पहले देख रहे हैं इंग्लिश। आज इसके पूरे पोर्शन देखेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जीएस और मैथ भी देखेंगे। तो अभी तो पहले हम लोग हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाकी के पोर्शन भी देखेंगे। और भाई जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे। बाकी जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो, भाई ज्वाइन कर लो, वहीं पे हम लोग सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं आपको। चलिए, तो हाँ बस शिकायत ये है कि आप लोग नॉन सब्सक्राइबर्स लोग वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सोचिए 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूज़ द अपोजिट। ठीक है, तो हमको अपोजिट मीनिंग देखनी है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। ठीक है, आत्मविश्वासी। ठीक, फिर इसके अलावा हमको इसको अपोजिट, जो आत्मविश्वासी होगा फिर वो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कह सकते हैं कि वो संकोची होगा। क्या होगा? संकोची। और संकोची की मीनिंग क्या होती है? डिफिडेंट। ठीक है, संकोची। और अगर दोस्तों थोड़ी सी वॉइस में अगर आपको थोड़ा सा कुछ घरघराहट की आवाज़ आए तो थोड़ा सा मैनेज करें ना, क्योंकि यार पड़ोस में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अब उसको तो मैनेज मैं नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, अब उसको तो मैं मदद नहीं करा सकता था। चलो, फिर कैलोस का मतलब होता है संवेदनहीन। रिजर्व्ड का मतलब होता है जो आरक्षित होता है। और बोल्ड का मतलब क्या होता है? जो उदंड होता है। ठीक, चलो 77। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक लिखा हुआ है, सॉरी ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिक का मतलब होता है लेखा चित्र। क्या होता है? लेखा चित्र। ठीक है, क्या होता है? लेखा चित्र होता है। अब इसका क्या पूछा गया था उसने? सेम मीनिंग पूछा था। ठीक है, सेम मीनिंग पूछा था। अगर ग्राफिक होगा तो उसका पिक्टोरियल दिखाई दे जाएगा, और पिक्टोरियल ही जो है आपका उसने भी माना था। पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रमय। क्या होता है? चित्रमय। ठीक है, पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रमय। चलिए, अच्छा बाकी बता दें, स्क्वायरिस, स्क्वायरिस का मतलब होता है स्क्वायर से बना हुआ है तो चौकोर हो जाता है। जियोमेट्रिकल का मतलब होता है जो ज्यामितीय होता है। मैथमेटिकल का मतलब गणितीय होता है। आपको पता थे सारे, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग जो है। चलिए, यहाँ पे हमसे एक मिस स्पेल्ड पूछी जा रही है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये एसएससी का फेवरेट है, लेकिन ये 2019 में आपसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूछा था। कमेटी की स्पेलिंग COMMITTE होता है। ये आपको सेकंड ऑप्शन में दिख जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। कमेटी का मतलब होता है समिति। चलो, फिर यहाँ पे देखो 79 नंबर, जो कि विवादास्पद क्वेश्चन था। इस पे कई लोगों बच्चों ने डाला भी था, लेकिन आयोग ने नहीं माना था। इसमें यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है, हमको इसके बारे में बताना है कि ये सही होगा कि गलत होगा। इसमें हमें चेंज करना था, ये कहा गया। लेकिन आयोग ने क्या माना था वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसमें सही क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लिखा हुआ है, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। देखो, सबसे पहली बात, जो इफ़ क्लॉज होता है वो हमेशा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें होता है। इसका जो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पहले इफ़ आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट जो होगा वो आएगा, फिर उसके बाद में वुड आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो लिखा होता है इफ़ आई वुड हैव, तो इसके स्थान पर हम लोगों को एक चेंज करना चाहिए था, वो था इफ़, नहीं सॉरी, हाँ, इफ़ आई हैड। क्या होना चाहिए था? इफ़ आई हैड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इफ़ आई हैड। बस इतना ही चीज़ हमको लिखनी चाहिए थी, यही चेंज होना चाहिए था। लेकिन चेंज जो आयोग था, एनटीए था, इसने माना कि नहीं भाई, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है। चलो, अब जो आयोग की तरफ से था वो भी बता दिया, जो होना चाहिए था वो भी आपको बता दिया गया। चलो 80 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। 80 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे, गिव द वन वर्ड अकाउंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, वन वर्ड बताना है, अकाउंट ऑफ द पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। कल के जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तब क्या आया था? ऑटोबायोग्राफी। जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, शायद सबसे लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने वहाँ पे भी कराया हुआ है। देखिए, प्रीवियस ईयर
और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ एसएससी को फॉलो कीजिए, ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। चलिए 81 नंबर देखिए, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। चलो, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये भी मैंने कराया हुआ है कि एक तीर से दो शिकार करना या एक पंथ दो काज करना, ये बताया था। तो अचीव टू एम्स विद द सिंगल एफर्ट पहले ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मिल जाएगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल आंख मीच के बस आप करते रहिए, आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा इसके लिए। चलिए, विच फिगर ऑफ द स्पीच इज यूज्ड इन दिस टेक्स्ट, एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड्स मी लाइक टावर ऑफ पीसा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसको हमको चेंज करना है कि क्या हो सकता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट था इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो देखो यहाँ पे एल्डरली अमेरिकन जो लेडीज़ लिखा हुआ है, एल्डरली अमेरिकन लेडीज़, इसकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, जो लाइक शब्द दिया गया है उससे की गई है। ठीक है, क्योंकि लाइक उसी के लिए तो प्रयोग किया गया तुलना के लिए, टावर ऑफ पीसा मतलब उसके जो टावर ऑफ पीसा थी उससे की गई है। तो यहाँ पे जो तुलना की बात आएगी। ठीक है, तो भाई जब तुलना हमारा हिंदी में अगर हम लोग अलंकार देखें तो क्या होता है, हिंदी में अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं, जहाँ पे तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुलना अलंकार होगा वो स्माइली होता है। क्या होता है, स्माइली, इसका मतलब होता है उपमा अलंकार। ये दोस्त आपको इंग्लिश में भी पढ़ने पड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज जब करा दूंगा, चैप्टर वाइज अभी स्टार्ट कर दूंगा, वो उसमें मैं आपको बता दूंगा। चलो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। चलो, यहाँ पे जो एडवर्ब है उसकी हमको करेक्ट फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करनी है। क्या लिखा हुआ है, फेलिक्स कुक्स द ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, फेलिक्स कुक्स द, अब दा लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पे अगर सुपरलेटिव की बात करें, वेल, बेटर, वेस्ट और गुड, अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगी, गुड और क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दी लग गया था, अब दी लगेगा तो सिंपल सी बात है कि वो सुपरलेटिव में लेके चला जाएगा। कंप्लीट द पैटर्न एनोलॉगी। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश के चीज़ में इन्होंने रीजनिंग घुसेड़ दी थी, हिंदी के उसमें भी आई थी आपको, तो इस तरीके की ये रीजनिंग एक दो जगह पे घुसेड़ देते हैं। चलो, ड्रामा का ड्रामेटिक होता है, तो एरोमा, एरोमा का मतलब क्या हो जाएगा, तो एरोमा का क्या हो जाएगा, एरोमा का मतलब वैसे तो खुशबू वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाउन होता है, लेकिन अगर इसका हम लोग जो है उसमें एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, कहाँ पे है, ये ऑप्शन है, इसका मतलब होता है सुगंधित हो जाएगा। चलो 85, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड्स वर्कस विच इज मेंशन्ड इन द बोल्ड इटैलिक। अब यहाँ पे तो देखा जाए तो लगभग जो सब कुछ था वो सब कुछ बोल्ड में ही लिखा हुआ था। ठीक है, बस लेकिन इन्होंने ये कह दिया था कि जो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ होगा, खासकर ये शब्द। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये Puppy was constantly disappointed by the programs she saw on TV, which were dominated by Vocus reality show and sitcoms. After years of suffering through such empty entertainment, she finally cancelled her satellite TV subscription, retreating to books and the occasionally well reviewed film। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो वोकस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल शून्य या खोखला। क्या मतलब होता है इसका मतलब, मैं यहाँ पे खोखला लिखे देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है खोखला या शून्य। अगर हम लोग इसके जो है सिनोनियम की बात करेंगे तो शून्य मतलब इम्पटी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिसमें इम्पटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इम्पटी लिखा हुआ है। चलो, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम टीचिंग टू प्ले द पियानो। तो अब मैं टीचिंग जो है, मैं आई एम टीचिंग, मैं सीख रहा हूँ। ठीक, टीचिंग मतलब सिखाना होता है। आई एम टीचिंग टू प्ले द पियानो, तो किसको, सब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल हुआ है,
भाई सब्जेक्ट की जगह पे आई, यानी कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का होता है। तो इसके लिए अगर रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करेंगे तो फिर माई सेल्फ हो जाएगा, अगर उसके हिसाब से देखें तो। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। तो क्या होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग इसका सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा कि मैं स्वयं को पियानो बजाना सिखा रहा हूँ, बस ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आई के हिसाब से हमको उसका लगाना पड़ेगा, तो आई के लिए माई सेल्फ आ जाता है, तो ये माई सेल्फ इसका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्यों, क्योंकि आदमी यहाँ पे जो भी बच्चे होंगे वो क्या जाएंगे, आई टीच क्या था वो, हाँ आई एम टीचिंग, तो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये शब्द ले लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि जो सब्जेक्ट था वो आई था, और आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, जिसके लिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा तो माई सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। चलो देखो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, इंक्रीज, इज कॉस्ट लाइन अलोंग। अच्छा, तो देखो ये तो सबसे पहला बनना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फिर पॉपुलेशन बनना चाहिए, तो 1 2, फिर इज, क्योंकि उसके बाद में यही आना चाहिए, इज इंक्रीजिंग, फिर 4 तक हो गया, फिर 5 और 6 ये बन जाना चाहिए। तो यानी कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन, क्या हो जाएगा, कोस्ट लाइन। तो बिल्कुल यहाँ पे ये बन जाएगी। तो पॉपुलेशन से स्टार्ट है, हटा दीजिए, अलोंग मिडिल क्लास से ये सही था, इंक्रीजिंग, बस एक ही ऑप्शन मिडिल क्लास से स्टार्ट हो रहा है और वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 88, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास आई फाउंड सुहाना टू बी द मोस्ट अटेंटिव। तो अब एक चीज़ ये बताओ, जो क्लास, क्योंकि बिटवीन और एमंग दो ही चीज़ें लगाई जा सकती हैं, तो बिटवीन लगता है 2 लोगों के बीच में और एमंग लगता है 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में। तो यहाँ पे जो है किसकी, सभी क्लास के जो बच्चे थे उनके बारे में बात की जा रही है। तो एमंग होता है उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में, बिटवीन का भी मतलब उनके बीच में होता है, लेकिन वो 2 लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पे एमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास आई फाउंड सुहाना इज द बेस्ट मोस्ट अटेंटिव। ठीक, चलो 89 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा हुआ है, मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़। तो मरियम ने क्या कहा, आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़, कि उसे थोड़ी सी कुकीज़ और चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मरियम सेड, तो मरियम सेड ही रहेगा, फिर सेड के बाद यहाँ पे क्या आता है, दैट आ जाता है। ठीक, अब मरियम थी तो वो अपने लिए कह रही थी, तो क्या हो जाएगा, मरियम टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, मरियम सैड, सॉरी टोल्ड नहीं आएगा, मरियम सैड दैट, मरियम सैड दैट, मरियम लड़की थी तो इसलिए सी वांटेड टू हैव सम कुकी मोर कुकीज़, बस ये ऑप्शन बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, और आई की जगह पे, इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, ऐसे करके लाइन ना लगाओ, ऐसे करके लिख लो, दैट के बाद तुरंत आई के बाद सी, सी क्यों लिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे मरियम था और मरियम के लिए, मरियम लड़की है इसलिए यहाँ पे सी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वांट के लिए वांटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। चलो फिर देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स द सुइटेबल कंजक्शन, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे, कब, जब, यानी कि यदि, यदि के लिए इफ़ आ जाता है, तो इफ़ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, मतलब तुम इस जो भयानक मौसम है अगर इसमें तुम अपने आप को कवर करके नहीं रखोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो बस क्योंकि वो इफ़ आ जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल सही। चलो फिल इन दी ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। ठीक है, मॉडल, तो ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही विन अ स्कॉलरशिप। तो देखो वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो शायद वो ये स्कॉलरशिप जीत जाए, और शायद के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मे का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे मे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द टेंस। इट वॉज 10:15, मतलब अभी जो है 10:15 है, तो इसका मतलब 10:15 बज रहा है, बज चुका है। वी द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पीछे वाला पास्ट में है तो आगे वाला किस में होगा, वो भी पास्ट में होगा। तो वी वर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, ये किस ऑप्शन में दिखाई देगा, वाज तो लग नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो बेकार हो गया। इज, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में हो नहीं सकता, और वॉचिंग सिर्फ अकेला हो नहीं सकता, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। चलो 93 नंबर,
विद स्ट्रॉन्ग एडवर्ब चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। हाउ वाज योर एग्ज़ाम, मतलब आपका एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो क्या हो जाएगा, नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ। इट वाज डिफ़िकल्ट, तो वो क्या था, कठिन था। कितना, रियली वास्तव में कठिन था। डेंजरसली मतलब बहुत खतरनाक कठिन था। बिटरली थोड़ा बहुत, और पुअरली बहुत बेकार। तो देखो सीधी सिंपल है, जो हम लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, यार अच्छा नहीं हुआ, बहुत एग्ज़ाम कठिन था, वास्तव में बहुत स्टान। तो वास्तव में मतलब रियली एग्ज़ाम बहुत कठिन था, रियली शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 94 नंबर देखो भाई क्या हो जाएगा कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्रेजल वर्ब। व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशन, द वेडिंग वाज 2 weeks ago। अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्रेजल वर्ब। व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशन, द वेडिंग वाज 2 weeks ago। अच्छा, तो यहाँ पे देखो व्हेन आर यू गोइंग टू, क्या होगा, वो क्या करेगा, इस डेकोरेशन के लिए क्या कहना चाह रहा था, वेडिंग वॉज 2 weeks ago, मतलब शादी जो है 2 सप्ताह पहले हो चुकी है। तो इस जो डेकोरेशन है इसको कब निकालोगे, यही तो कहना चाह रहा। देखो कॉल ऑफ हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर सही तरीके से बनेगा तो टेक डाउन, मतलब तुम इसको कब हटाना चाहते हो, तो टेक डाउन का मतलब यहाँ पे हटाने से हो जाएगा, तभी ये सही हो पाएगा। चलो 95 नंबर, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन। देखो सारा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। अच्छा, साराज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। साराज स्टडिंग जर्मन फिजिक्स, देखो मेन चीज़ तो देखो, पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला और ये वाला तो दोनों नहीं हो सकते, कॉमा की बात चल रही है। फिर साराज स्टडिंग जर्मन, जर्मन के बाद यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। और ये सेकंड ऑप्शन, जैसे हिंदी में हम लोग करते हैं ना, सेम वैसे ही आप इसको पकड़िए, आसानी से हो जाएगा। 96 नंबर, देखो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हिंदी और इंग्लिश लगभग एक जैसी है, बस थोड़ी सी कोशिश ही होती है। हिंदी हम लोग पढ़ते नहीं है, मतलब इंग्लिश पढ़ते नहीं है, तो इंग्लिश हम लोगों को थोड़ी सी टफ लगती है, बस बात ये हो जाती है। चलो 96 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन दी गिवन ब्लैंक। चलो, ऑफ द बैड वेदर, तो देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। अच्छा, मतलब कहना चाहिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कह रहा है कि इतने ख़राब मौसम की वजह से जो है देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ द मैच, मैच के लिए यहाँ पे बहुत सी भीड़ आई हुई थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो है ख़राब मौसम की वजह से मैच नहीं हो पा रहा, वो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ। अब आपको ऑफ के साथ देखना पड़ेगा कि डिस्पाइट ऑफ होता है, इवन दो होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, कि ऑल दो होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक, तो अगर इस तरीके से देखो तो क्या हो जाएगा, तो डिस्पाइट ऑफ भी होता है, नहीं डिस्पाइट के साथ तो ऑफ कभी नहीं इस्तेमाल होता है, जो इंस्पाइट के साथ होता है, कि इंस्पाइट का प्रयोग जो है इन स्पाइट के बाद जो है हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, हमेशा ऑफ का आता है। इसके मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है, के बावजूद, मतलब इतना ख़राब मौसम है उसके बावजूद भी यहाँ पे मैच के लिए बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ आ नहीं सकता, तो बचा इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Fill in the blanks with the given blank one of the phrase I eat meat but I became a vegetarian 5 years ago। ये भी क्वेश्चन मैंने एक बार कराया हुआ है, हमारे प्रैक्टिस सेट में ही आया हुआ है, और ये भी मैं बता दूं वो एसएससी के प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। ये तो मैं करा रहा हूँ आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर का, लेकिन मैंने जो एसएससी के प्रैक्टिस सेट कराया है, एसएससी का मतलब जो आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही, वो ज़्यादातर उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये जो है मीट खाने का आदी था, लेकिन अब वो 5 साल से वेजिटेरियन हो रखा है, मतलब शाकाहारी हो रखा है। तो जब भी कभी किसी चीज़ के लिए आदी होता है तो यूज्ड टू कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि वो यूज्ड टू था मीट खाने का, लेकिन अब वो वेजिटेरियन हो चुका है पिछले 5 साल से। 98 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवंस ड्राइंग। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने चीटिंग करके इनको दिया था, इनकी चीटिंग करके उन्होंने दिया है एसएससी वालों ने, या एसएससी वालों की चीटिंग इन्होंने की थी। तो क्या था, ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवंस ड्राइंग। तो ड्राइंग से क्या होता है, ड्राविंग लिखा हो, ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है, डूबना होता है ड्राउनिंग का मतलब। तो डूबना, डूबने से बचाएगा, तो से के मतलब ये फ्रॉम आ जाएगा। 99 नंबर, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द प्लूरल
काउंट नाउन। तो प्लूरल आर वेरी एक्सपेंसिव, तो क्या होता है कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव, कंप्यूटर्स आर कंप्यूटराइज या कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में हमको कंप्यूटर का ही तो प्लूरल बनाना है, तो कंप्यूटर में बस एस जुड़ जाता है लास्ट में जाके, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अब तो नहीं खैर इतने एक्सपेंसिव बचे, कंप्यूटर्स वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन वो सेंटेंस है तो वो भी गलत नहीं था। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ए एंड दी और इफ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड मार्क डी एंड द आंसर। अच्छा, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो क्या होता है आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। देखो यार, देखो दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पे देखो है क्या, जब भी कभी हम लोग जीरंड का प्रयोग नाउन की तरह जब करते हैं ना, किसी प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। मतलब जो जीरंड होता है उसका प्रयोग अगर हम नाउन की तरह किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगाना भाई पाबंदी हो जाती है, आर्टिकल आप लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आई लाइक लिसनिंग टू दी म्यूजिक, सबको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आएगा, आई लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक। लेकिन द म्यूजिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ए एंड दी ये तो ऑप्शन आ नहीं सकते, तो बचता है हाइफन, तो बस हाइफन ही लग जाएगा और यही सही भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब जीरंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब होता है तो ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही मैं कहता हूँ कि जब भी कभी कुछ ऐसा नियम आए जो लगे कि यार ये थोड़ा नया है तो उसको हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। ये आप लोगों की गलती है कि जो उसको आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो, नोट डाउन जरूर कर लिया करो। चलो, तो दोस्तों जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी, और भाई जो भी लोग नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, बहुत ज़रूरी होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और बाकी भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। जो हमारी PDF है इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, कल मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।